एक मिनट जाना किधर नहीं है, ठीक है। इमेजिन करें आप लोग कि शायद अफरीदी बता रहा है कि जिम्मेदाराना बैटिंग किस तरह करनी है। मोहम्मद आमिर साहब बता रहे हैं हमारे पास कि रेड बॉल क्रिकेट खेलने के क्या फ़वायद हैं, और इसके अलावा कमरान अकमल साहब बता रहे हैं कि कैचिंग किस तरह की जाती है, और शोएब मलिक साहब बता रहे हैं कि टीम में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, नीयत ठीक रखनी चाहिए। और इसके अलावा एक और मज़े की बात बताऊं, शायद अफरीदी का तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, कि जिम्मेदाराना बैटिंग किस तरह करनी है। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि पीसीबी ने एक स्टेटमेंट इशू किया उस बारे में, और बाद में हम देखेंगे कि हमारे जो कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं और एक खसूसी किस्म का चैनल है जो कि पहले ही पता नहीं कप्तान के साथ होता था, वो हमारे पास क्या कर रहा है। बेसिकली तो सारे वही कुछ कर रहे हैं। तो आज पीसीबी ने एक हमारे पास स्टेटमेंट जारी किया अफगानिस्तान की हार के बाद। बाकी तो वही नॉर्मलाइज जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वही होती है, लेकिन उसमें एक पैरा हमारे पास मौजूद है जिसमें ये कहा गया कि बाबर आजम और इंजमाम उल हक को पूरी अथॉरिटी दी गई थी, यानी अपनी टीम को अभी से डिमोरलाइज कर दो, निकलो, हराओ उनको, हारे हुए तो पहले उनका मोराल डाउन है, आप फिर वही काम करें, उनको डिमोरलाइज कर दो अभी से। कह रहे हैं जी हम कप्तान देखेंगे वर्ल्ड कप के बाद के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या फैसले हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, कप्तानी से ही हटाना तो हटना चाहिए, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप वर्ल्ड कप आधा पड़ा और दरमियान में ही आपकी स्टेटमेंट बड़ी खड़ी होती है कि आसान लफ्ज़ों में आप यही कह रहे हैं कि बाबर आजम साहब आपकी कैप्टनसी गई, तो मोराल तो वैसे ही डाउन है तो और भी डाउन हो जाएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, जो कि बहुत ही बड़े फन्ने खान बनते हैं, इनकी अपनी ज़रा कारकर्दगियाँ जाके देखें, आपको लग पता जाएगा। देखें, क्रिटिसाइज़ करना ठीक होता है, बाबर आजम और उसकी टीम अच्छा नहीं खेली उसको जम के क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन जहाँ पे आप पर्सनल हो जाते हैं ना, वो वाला मसला फिर होता है। जैसा कि कमरान अकमल साहब ने कहा कि क्या करें पाकिस्तान अगले कोई भी मैच ना जीते ताकि बेहतरी हो। तो शर्म आती है आपको कमरान अकमल साहब इस तरह की बातें करते हुए। और उस दिन कमरान अकमल साहब ने कहा कि जब आप किसी का रास्ता रोकेंगे ना तो यही होगा। साफ साफ वो कह रहे थे कि आपने मेरे भाई उमर अकमल को नहीं खिलाया, उसकी ज़रा फिटनेस और चीज़ें देखो, उसकी शक्ल है खिलाने वाली, उसको इतने मौके मिले, इतने मौके मिले, इतने मुझे मिलते तो मैं भी कोई 4-5 सेंचुरियाँ तो बना ही जाता। तो 2 सेंचुरियाँ उसकी पूरे करियर में। इसके अलावा हमारे पास चलो मिसबा साहब कभी-कभी ना डिसेंट बातें कर जाते हैं, तो मिसबा साहब को भी हम थोड़ा-सा रगड़ लेते हैं। मिसबा साहब कह रहे हैं किस तरह अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, आप तो बहुत ही मशहूर हैं इस चीज़ में, तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। एक और जो हमारे पास खिलाड़ी है ना, हमारे पास क्या नाम है, हमारे दी सुपरस्टार शाहिद अफरीदी खान। इनकी कारकर्दगी पता नहीं क्या रही है, सारी उम्र के 1-2 मैचेस में चल जाते थे, उसके बाद फुस होते थे। तो ये साहब हमारे पास क्या कह रही हैं कि शाहीन शाह को कप्तान होना चाहिए। अच्छा जी, चलो बना लेते हैं, शाहीन शाह ने जो हमें वर्ल्ड नंबर 1 और टी20 और फलाना ढींगड़ा जिता लेता, वो भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे, आगे आ रहे हैं टाइम तो वो भी हम देख लेंगे। फ़िक्र ना करें, आपके दामाद को ना मिलेंगे कप्तानी करने के मौके, जिस तरह आपने वो चीज़ें की थी और चीज़ें की थी ना, उस तरह उसको ना उकसाएँ, उसको करने दें, नेचुरल चलने दें चीज़ें को। इसके अलावा हमारे पास जी शोएब मलिक साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह जी, नवाज़ शरीफ कह रहे हैं डीलें नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली बात हो गई, आप जो पॉलिटिक्स करते रहे हैं सारी उम्र किसी को नहीं पता। इन सब में से जो डिसेंट बात करता है ना, वो देखें तजिया कैसे होता है। वसीम अकरम का तजिया सुने, जब अफ़गानिस्तान के खिलाफ हारे ना, उसने बाबर आज़म को भी क्रिटिसाइज़ किया, पूरी टीम को भी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन साथ में उसने एक और काम किया कि जो मैनेजमेंट है ना, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। मैं एआरवाई पे सुन रहा था, एक बहुत ही परमानेंट हमारा न्यूज़ चैनल है, बहुत ही बड़ा न्यूज़ चैनल है, उसमें क्या हो रहा था, वो लूसाट ना वो क्या कहते हैं, नोटिस ना भेज देना, कोई पता नहीं चलता, आजकल तो ये गेम जी चलती है, खैर मेरी वीडियो देखते ही नहीं होंगे। वहाँ पे कहा जा रहा था बाबर आज़म ने विकेटें नहीं ली, और बाबर आज़म की बॉलिंग ही करावे, वो बॉलर। बस यार छोड़ो इनको, तो इनके ज़हनों में बड़ा हुआ है बाबर आज़म, बाबर आज़म, बाबर आज़म, कीपिंग भी कर, फील्डिंग भी कर, हर चीज़ कर, बॉलिंग भी कर ले, बाबर आज़म ने विकेटें नहीं ली। इस तरह की क्या हो रही है, हमारे पास रिपोर्टिंग हो रही है। और वो शायद हाशमी साहब जो कि बहुत ही सीनियर हैं और बहुत ही उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो ग्राउंड में खड़े होकर जिस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं ना, वो हमें साफ नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि आप टोटली क्या हो रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं। वसीम अकरम भी तनकीद करता है, और राशिद लतीफ़ को भी आप देखेंगे ना, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट क्रिकेट के, एक बहुत ही आला किस्म का ज़हन, वो भी क्या करते हैं, तनकीद करते हैं। और वो बैठे किसके साथ होते हैं, नुमान इजाज़, जिसको हर चीज़ में से कीड़े नज़र आते हैं, उनके साथ बैठे होते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, पॉजिटिव तनकीद करते हैं। तनकीद करें, उनके काम पे करें, क्रिकेट खेलने के तरीके पे करें। तनकीद पर्सनल ना हो, उनकी ज़ातियात पे ना जाएँ, पर्सनल पे ना जाएँ, अपने बुग़्ज़ ना निकालें, जैसे कमरान अकमल निकाल रहे होते हैं और शोएब मलिक और इस तरह के लोग निकाल रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास नहीं होनी चाहिए। और शायद अफरीदी साहब जैसे अपने दामाद को बढ़ाने के चक्कर में। और एक और बात, हमारे पास अहमद शहज़ाद साहब भी उस दिन कह रहे थे जी ज़िम्मेदाराना और टीम के लिए खेलें, तो कुछ अपना जो है ना
पीछे जाके रिकॉर्ड वगैरह भी देख लिया करें कि आप क्या करते रहें। क्रिटिसाइज़ करना है उनकी परफॉर्मेंस पे करें, ना कि एक बंदे को वो पकड़ के ना सारा कुछ उसी के ऊपर डाल दें। जब फेल होती है तो पूरी टीम फेल होती है, एक बंदा फेल नहीं होता। तो पूरी टीम से भी पूछें, बाकियों से किसने पूछना है। तो पीसीबी तो वैसे ही जैसे हमारे पीएई का हाल है, हमने सुना है कोई उसमें 34-17 जहाज़ हैं और 19 जहाज़ हैं और हमने 700 पहले रखे हुए हैं। तो पीसीबी का तो वही हाल है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इनकी बातों पे ज़्यादा ज़ोर ना दिया करें। तो ये बस ऐवें ही पैसे लेने के चक्कर में होते हैं ना, रेटिंग भी तो चाहिए होती है, जैसे मुझे व्यूज़ चाहिए होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए